अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने हफ्तावार प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हमें ज्वाइन किया है हमारे जो हर दिलअजीज तज्जियाकार रिपोर्टर और जियो न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट एजाज सैयद ने। एजाज सैयद साहब, आपको खुश आमदेद कहते हैं हम अपने शो में। बड़ा जनाब, इस जो हफ्ता गुजरा है इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा सियासी तूफान उठे हैं। हमें मुस्लिम लीग नून का बयानिया कभी एक और कभी दूसरा बनता हुआ दिखाई दिया है। इस दौरान जो है वो और भी बहुत सारी चीजें हमने देखा कि हुई हैं, भी हुए हैं। तो जरा हम आज स्टार्ट लेते हैं। मुस्लिम लीग नून ने जो सुना है कि बयानिया जो था उनका, वोट को इज्जत दो, उसको उससे विड्रॉ कर लिया और अब उन्होंने खिदमत को वोट दो का बयानिया अपना लिया है। इस हवाले से आप के पास इतलात क्या है कि वो आप क्या करने जा रहे हैं और आपका तबसरा क्या है? रैसा, बहुत शुक्रिया। रैसा, आपने मुझे एक दफ़ा बुलाया था तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वोट को इज्जत दो पर नहीं बल्कि वोट की इज्जत लो पर यकीन कर चुकी है। और ये बड़ी पुरानी बात है, ये उस वक्त की बात है जब मुस्लिम लीग नून ने एक्सटेंशन को वोट दिया था। तो अब बाकी तो अब परतें खुल रही हैं ना। ये आइडिया या इनका जो नारा था ये तो पुराना ही बिक चुका है, ये नीलाम हो चुका है। अब ये मुस्लिम लीग नून इक्तदार के लिए एक पैंतरा उन्होंने बदला है। मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले बाजवा साहब और जनरल फैज की अकाउंटेबिलिटी की बात की और फिर अब उन्होंने उनकी तरफ से पैगाम आ रहे हैं कि नहीं, वो तो मामला अल्लाह को छोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये जो इक्तदार के लिए वतन वापस आ रहे हैं, मुझे इस बात पे अगेन कोई डाउट नहीं है कि नवाज शरीफ साहब इस पाकिस्तान के नहीं, इस रीजन के जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनमें एक हैं, सीनियर लीडर हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो पावर पॉलिटिक्स के गर्दाब में फंसे हुए हैं। वो अपनी जात को इस पावर पॉलिटिक्स से ऊपर ले जाने के लिए शायद तैयार नहीं है। वो अपनी जात और अपनी फैमिली को फोकस करते हैं कि वो और उनकी फैमिली पावर में आए। ज़ाहिर सोचता है बंदा अपनी फैमिली का, लेकिन मेरे ख्याल में जब आपके पास इतना तजर्बा हो जाता है, 3 दफ़ा आप प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो अब आपको इन चीज़ों से निकलना चाहिए। मेरा ये ख्याल है आइडियल बात ये होती कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि देखें, मैं वतन वापस आ रहा हूँ, ये पॉलिटिकल कैदी निकलने चाहिए। तमाम पॉलिटिशियंस को मिलके बैठ के एक नया इमरानी मुआहदा तय करना चाहिए। फौज को चाहिए कि वो अपने जो आईनी हदूद है उसमें रहे और हम फौज की रिस्पेक्ट करते हैं। अदलिया को चाहिए कि वो अपनी हदूद में रहे, हम उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। जो माजी में इन्होंने किया है उसके ऊपर ये आगे आए और अपनी अपनी गलतियां माने। तो एक उनका जो स्टैचर होता है वो एक बड़ा स्टैचर होता। लेकिन मियाँ साहब वही पुरानी थिंकिंग के जात और अपने खानदान से बाहर नहीं निकले, पार्टी से और पंजाब से बाहर नहीं निकले। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स थिंकिंग नहीं आई उनकी। हालांकि मैं अच्छा, ये आपने बड़ी बड़ी अच्छी बात की। इस हवाले से भी कुछ ताज़ा खबरें भी हैं। ताज़ा खबरें ये हैं कि जो एक गैर एलानिया माहदा था मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कि जी मुस्लिम लीग नून सिंध में नहीं जाएगी और पीपल्स पार्टी पंजाब में कुछ नहीं करेगी, तो उसको पहले तो तोड़ा था पीपल्स पार्टी ने कि जरदारी साहब लाहौर आके डेरे लगाए, कुछ जनूबी पंजाब से उनको तो को बंदे आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। अच्छा, अब जब मुस्लिम लीग नून ने सिंध में एंट्री का फैसला किया और जो एक बड़ा उसकी एक सिंबल है, वो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, बशीर मेमन जो साबिक DGFIA हैं वो शामिल हुए मुस्लिम लीग नून के अंदर और उनको वहां की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी का सरबराह भी बनाया गया है। उस हवाले से सुना बड़ी रिजर्वेशंस पाई जाती हैं और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब, पहले तो एक तरफा मायदा टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब लगता है कि ये 2 तरफा मायदा टूट जाएगा और इस हवाले से खासी परेशानी पाई जाती है पीपल्स पार्टी की सफों में, क्योंकि बशीर मेमन एक आला सरकारी अफसर तो साबिक हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके इल्म में है कि जो सिंध के शहरी इलाके हैं वहां पे मेमन बरादरी का बहुत ज्यादा वोट बैंक भी और असर सूख भी है, और बहरहाल वो अपनी मेमन बरादरी की एक शाइनिंग स्टार तो हैं बशीर मेमन साहब। मैं राय साहब आपको ये बात बता दूं कि जो बशीर मेमन है ना, ये नून लीग में आ गए हैं, ये पीपल्स पार्टी के लिए ज्यादा फायदामंद हो गए। अच्छा, हाँ, मैं वजह बता देता हूँ। बशीर मेमन साहब को मेरे पास इतला है कि बशीर मेमन साहब को डिप्टी चेयरमैन नैब लगाया जा रहा था, ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो अगर ये डिप्टी चेयरमैन नैब होते और आप जरा इमेजिन करें कि नजीर भट्ट साहब, जनरल नजीर भट्ट साहब चेयरमैन नैब हो और उनको डिप्टी चेयरमैन नैब आके सिंध के किस्से सुनाएगा और पीपल्स पार्टी के किस्से, वो ज्यादा खतरनाक बात है ये ज्यादा खतरनाक बात है कि वो नून लीग ये तो खैर पहली बात तो ये कि मेमन साहब ने खुद अपनी तरजीहात का तयन करना कि आया कि उन्होंने फिर नए सिरे से
आफ्टर द रिटायरमेंट सरकारी जॉब करनी है या आगे पॉलिटिक्स में आना है। नहीं लेकिन उन्होंने तो फैसला कर लिया है ना, उन्होंने तो फैसला कर लिया है। लेकिन मैं इसको यानी कि लाइटर नोट ये बात कर रहा हूँ कि फर्ज करें कि बशीर मेमन साहब कहते हैं कि जी ठीक है मैं डिप्टी चेयरमैन नैब लग जाऊंगा। हालांकि इनको बहरहाल में पहले ऑफर थी चेयरमैन नैब की, जब आफ्ताब सुल्तान ने रिजाइन किया और एक बार फिर वो बात हो रही थी, तो इनको ये ऑफर भी थी। तो आपको पता है शहबाज शरीफ साहब थे, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या करते हैं, जो किया उन्होंने हमारे सामने, तो वो नहीं लग सके। तो अब उनको मेरी इतलात के मुताबिक कि बड़ी सीरियसली कंसिडरेशन थी कि उनको डिप्टी चेयरमैन नैब लगा दिया जाए, और वो लग जाते तो फिर पीपल्स पार्टी की ऐसी की तैसी हो जाती, इसमें कोई शाह। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को शुक्रिया अदा करना चाहिए बशीर मेमन नहीं वैसे जो आपकी बात है वो इन लाइटर नोट बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक फैक्टर और भी है कि मेरा जो इतलात है हमारे पास उसके मुताबिक अभी भी कोई किसी के साथ कोई रियायत नहीं बख्शी की जा रही किसी के खिलाफ भी। और आपको पता है पीपल्स पार्टी ने भी बीच में इस हवाले से एक यू टर्न लिया था और कहा था कि जी वो हमें स्पेस नहीं मिल रही और वो मुस्लिम लीग नून से मांग रहे थे। तो उसके पीछे भी बैकग्राउंड में यही चीज थी कि नैब के अंदर काफी सारी नई चीजें उनके पार्टी के लोगों के खिलाफ खुल रही थी। ठीक बात है, वो एक अलग बात है। देखें जो बंदा अंदर का होता है ना, और जिसका इन्वेस्टिगेशन का तजर्बा भी हो, यानी कि मैं 3-4 नैब के ऐसे तफ्तीशी जानता हूं जो कि एक्चुअली नैब के नहीं है, थे वो FIA के, जिन्होंने नैब ने जिसे नैब ने मुस्तार लिया था। वो तफ्तीशी अफसर आज भी हैं वैसे बाय द वे। वो तफ्तीशी अफसर अगर यानी कि ज़ाहिर है उनके पीछे ये थे, बशीर मेमन साहब थे। बशीर मेमन साहब ने अपने दौर में बड़ी उनको प्रोटोकॉल दिया या जो भी बात कर ले। अगर अगर बशीर मेमन साहब डिप्टी चेयरमैन नैब लगते और उन तफ्तीशी अफसरों को नैब ले लेता, तो पीपल्स पार्टी की जो क्यादत है, पर्टिकुलरली जरदारी साहब और बिलावल साहब, मैं ये समझता हूँ वो बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं, बड़ी मुश्किल में। क्योंकि ये वो तफ्तीशी अफसर हैं, मैं इस वाले से बड़ी चीजें जानते हैं, मैं उन तफसीलात में नहीं जाऊंगा कि जो अच्छा, जिनके पास केसेस की भी डिटेल है और उनको पता है कि किस लॉ के तहत किसको वो सुक्रू कर सकते हैं। तो खैर अब ये मामला आगे चला गया। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। वो आपको पता है वो चलान आ गया FIA का जो सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से। इमरान खान साहब भी अडयाला जेल में शिफ्ट हो गए। अब पार्टी के जो चेयरमैन है वो भी अडयाला जेल में है, जो सीनियर वाइस चेयरमैन है वो भी अडयाला जेल में है, जो पार्टी के प्रेसिडेंट है वो भी अडयाला जेल में है, और जो 28 गवाहान भी हैं, और उसमें सुल्तानी गवाह ऑफिशियली उनको डिक्लेयर कर दिया गया है उस चलान के अंदर। आजम खान साहब को, असद उमर साहब को जो है पता नहीं अब रियायत क्यों मिली है, वो उनके वालिद साहब साबिक जनरल थे उस वजह से रियायत मिली है, या उनके बड़े भाई साहब मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़े बासर आदमी उस वजह से रियायत मिली है। बहरहाल वो उनका नाम मुल्जमान की फहरिस्त में शामिल नहीं है। और अब आगे इसका ट्रायल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 के करीब गवाहान है, जिसमें फॉरेन ऑफिस के भी लोग हैं जिनके हाथों से वो चीजें गुजरी हैं, वो सब उसमें गवाह हैं। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के लोग भी उसमें गवाह हैं। कुल 28 गवाहान हैं उसके अंदर। तो उसके हवाले से आप क्या देख रहे हैं? आप इलेक्शन से पहले पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का फैसला आ जाएगा मोस्ट साइफर वाले लाइकली केस में? मोस्ट लाइकली है। देखिए ये जो चालान आना है, आप खुद कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहें। चालान का मतलब ये है कि अगली पेशी पे ये चालान की कॉपी मिल जाएगी इनके वकीलों को, और उसके बाद चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा जो तरीकाकार है अदालत का। चार्ज फ्रेम यानी कि फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। फर्द जुर्म आयद होने का मतलब ये है कि केस स्पीडी ट्रायल होगा, 12 जो गवाह हैं उनका स्टेटमेंट हो, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। तो 12 जो गवाहान हैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन कितनी हो जाएगी? फर्ज कर लें 1 महीना, फर्ज कर लें 1 महीना हो जाएगी, और फिर इनको मौका दिया जाएगा कि ये अपना को गवाह लेके आए। तो देखिए इनके गवाहों ने तो स्टेटमेंट दे दिया। आपने कहा ना असद उमर ने तो बेसिकली उस जो ऑडियो आई थी, ऑडियो लीक आई थी कि जिसमें वो बनाया जा रहा था, साइफर को केस बनाना था, उसमें असद उमर का मुल्जम तो नहीं है ना, वो तो तस्दीक ही कर सकते हैं कि जी वाकई ये बात हुई थी या नहीं हुई थी, तो उन्होंने तस्दीक कर दी। वो फिर फवाद चौधरी को भी बुलाया था, उन्होंने भी तस्दीक कर दी। अब ये मुल्जम तो नहीं है ना, मुल्जम कौन है? जो FIA का केस है कि एक वो बंदा जिसने उसको एक तो वो आदमी जिसके पास से साइफर मिस हुआ जी, एक वो, और उसको दूसरा वो आदमी जिसने स्टेज पे चढ़ के कहा कि मैंने अमानत पार्टी के चेयरमैन इमरान खान के हवाले कर दिए, वो दोनों फंस गए।
वो दोनों फंस गए। तो असद उमर का या और इनके किसी कैबिनेट मेंबर का तो कोई कसूर एफआईए के केस में नहीं बनता, तो वो तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो फैसला है अगले 1.5-2 माह में आप देखेंगे, इलेक्शन से पहले ही ज़ाहिर है इमरान खान साहब को सजा हो जाएगी, एक और सजा हो जाएगी, और ये ज्यादा इसमें थोड़ी भयानक है। सी मामला जो है वो दो चीजें इसके पहलुओं ने, एक तो ये है कि अगर तो वो साइफर का वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी उसमें सजा बनती है गालबन 14 साल, और अगर गुम होने की हो तो वो 2 साल बनती है। अच्छा, अब लोग ये बात कर रहे हैं कि जी ये जो दोनों चीजें हैं इनमें से एक होगी, जबकि मेरे ख्याल में ये दोनों भी हो सकती हैं, क्योंकि गुम होना एक अलग बात है और उसको पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना, उसकी खुफिया तफसीलात को पब्लिक करना, वो एक अलग केस बनता है। राय साहब, इसमें मुझे करेक्ट करिएगा, मुझे याद नहीं, इसमें मेरा ख्याल एक सेक्शन सजाए मौत वाली भी थी ना? अब मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है उसमें, अब जो भी नहीं, अदालत मुनासिब वो समझेगी वो उस वक्त मैं उसमें नहीं वो चाहता कर हूँ सकती कि है। हो किसी को भी हो, या मैं तो नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ, मैं एक बात करूँ कि यानी कि ये खतरनाक केस है कि लेट्स परज्यूम के खतरनाक, फासिद को 10 साल की भी सजा हो जाती है ये वाला केस बाद भी में। खतरनाक है, और जो 9 मई वाली मुकदमात में बगावत की दफात आयद की गई हैं, वो भी मतलब ये दोनों ही केस अपनी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा डेंजरस केसेस हैं ठीक जिनमें बात, ये मतलब ठीक, मेजर पेनल्टी इनको हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो फिर नवाज शरीफ साहब की आमद पे कुछ सिक्योरिटी के हवाले से अब जो है वो मार्केट में खबरें आना शुरू हुई। आपको याद होगा, हमने तो न्यूज टू यू पे नहीं, आपने काफी दी दिन थी, पहले बता आपने दिया था, सबसे पहले खबर दी थी, मुझे याद है, हमने पहले मुझे बताया याद था है आपने कि सबसे सिक्योरिटी पहले। का थ्रेड है, और कुछ दहशतगर्दी की जो कल परसों वाकयात हुए हैं उसके बाद तो ये थ्रेड्स है, उनको ज्यादा सीरियस लिए जाने की जरूरत है। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने तो थोड़ी सी उसमें प्लान में चेंज किया है कि जी एयरपोर्ट से रैली ले जाने के बजाय बराह रास्त मीनार पाकिस्तान पे जाके जलसा किया जाए। तो इस तैयारियां शहरियां भी इसकी हो रही हैं। तो आपका क्या ख्याल है, वो एक अच्छा रिसेप्शन अपने कायद को देने में कामयाब हो जाएगी मुस्लिम लीग नून? मेरे ख्याल में हो ही जाएंगी, कोई बुरा शो नहीं करेंगे, कोई आइडियल ना किया तो बुरा शो इसलिए नहीं होगा कि देखें जितने भी लोगों ने एमपीए का टिकट लेना है, जिसने जिसने एमएनए का टिकट लेना है, तो सारे बंदे लेके आएंगे। अगर सारे 10-10 जी हाँ। बंदे भी लेके आ जाते हैं तो बंदे तो हाँ जी। काफी हो जाएंगे। मैं एक बात कर रहा हूँ, और कुछ लोग हाँ लाहौर जी। लाहौर वाले भी निकलेंगे, तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ जी तो हाँ। कर ही देंगे ये। तो बहरहाल अब ये देखें क्या होता है। इस दफा मरियम ने तो बिल्कुल ही डिफरेंट रोल प्ले किया, क्योंकि नवाज शरीफ जिस चीज पे अड़ जाए उन्हें को मना नहीं सकता। और मेरा ये अपना जाती जो मेरी इंफॉर्मेशन है और मेरा तज्जिया है कि अगर नवाज शरीफ अपने दिल की बात के अलावा किसी की बात मानता है तो वो मरियम है। तो मरियम ने नवाज शरीफ साहब को बयानिया बदलाने में सुना है कि इस दफा बड़ा और रोल अच्छा अदा किया, जिसको बड़ा पॉजिटिव लिया जा रहा है बहुत सारे हल्कों के अंदर। हाँ, ठीक है, ऐसे ही चले, बहुत आपकी बहुत शुक्रिया शाह जी। जी, बहुत, आपकी बड़ी मोहब्बत, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने एजाज सैयद की और मेरी गुफ्तगू सुनी। नवाज शरीफ साहब की आमद हो, इमरान खान साहब के मुकदमात हों, या नवाज शरीफ साहब के जो बयानिया की तब्दीली के हवाले से जो चीज़ें वो हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं, इस हवाले से जो भी आपकी राय हो वो हमारे ज़रूर आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।